दोस्तों ये हम जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ये एक नई सीरीज है यूएई से। ऐसे हमारे दोस्त ऐसे हमारे भाई जो कि यूएई में हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको कहाँ कहाँ का विजिट वीज़ा या बाकी जो स्टडी वीज़ा है वो मिल सकता है, क्या उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए। तो ये उसका आज जो है पहला हिस्सा है, पहली वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे कि ऐसे हमारे भाई जो कि यूएई में रह रहे हैं और उनके पास वीज़ा है और उनके पास एमरेट्स आईडी है, तो वो अगर जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं तो उनको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जापान विजिट वीज़ा फ्रॉम यूएई। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा किस तरह का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस विजिट वीज़ा है, या फिर आपका फैमिली का वीज़ा है, या फैमिली किसी को मिलने जाना है, फ्रेंड को मिलने जाना है, तो क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, प्रोसीजर क्या है, टाइम कितना लगता है, इसके अलावा फीस इसमें कितनी आपको देनी पड़ेगी, और ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं किसी जगह पर, तो उसके लिए आप हमारे डॉक्यूमेंट्स, आप हमारे दिए हुए नंबर पर डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी असेसमेंट करवाएं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपका टाइम लगेगा, कितना आपके एक्सपेंस आएंगे, तो सारी डिटेल आपको देंगे, आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विजिट के ऊपर वीडियोस आती है वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों ये हम जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ये एक नई सीरीज है यूएई से। ऐसे हमारे दोस्त ऐसे हमारे भाई जो कि यूएई में हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको कहाँ कहाँ का विजिट वीज़ा या बाकी जो स्टडी वीज़ा है वो मिल सकता है, क्या उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए। तो ये उसका आज जो है पहला हिस्सा है, पहली वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे कि ऐसे हमारे भाई जो कि यूएई में रह रहे हैं और उनके पास वीज़ा है और उनके पास एमरेट्स आईडी है, तो वो अगर जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं तो उनको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पाकिस्तानी नेशनल यूएई से जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने सिर्फ यूएई में विजिट पर गए हुए हैं और आपके पास सिर्फ विजिट वीज़ा है तो देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आपके पास जो है जॉब का वीज़ा है, या आपके पास एमरेट्स आईडी आपको मिल गया हुआ है, तो देन जब आप अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ के एज ए रेजिडेंट के तौर पर ही कंसिडर होंगे और देन आप फिर वहाँ पर विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इस वक्त जो है जापान जो है उसने अपना प्रोसेस यूएई में रहने वाले लोगों के लिए, जो फॉरनर्स हैं उनके लिए बड़ा आसान कर दिया है और वीज़ा बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो करते हैं ताकि जो लोग जिनको नहीं भी पता और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसको इस जो है मौके को देखकर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जापान में अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी कौन सी टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके अंदर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे जो पहली टाइप है शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है, उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म बिजनेस विजिट वीज़ा अफेयर्स आ जाता है, बिजनेस अफेयर्स वीज़ा आ जाता है। इसके बाद आ जाता है विजिटिंग रिलेटिव वीज़ा। अगर आप रिलेटिव्स को विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका वीज़ा आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा ये किस तरह का होगा। दोस्तों ये सबसे कॉमन कैटेगरी है और हमारे जो पाकिस्तानी भाई यूएई में इस वक्त हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। यूएई में आपने अगर वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और आपके पास एमरेट्स आईडी है तो देन आप इसी वीज़ा को देखेंगे, शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसमें आपका जो है आपने उनको यही बताना है कि आपने एज ए टूरिस्ट पर्पज़ पे जाना है, आपने जापान को देखना है, वहाँ की
कुछ जो अच्छे उनके साइट सीइंग प्रोग्राम जगह हैं उनको देखना है, ऐसी ऐसी जगहों को देखना है जहाँ पर लोग टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, तो वो आपने उसका प्लान सारा देना है। ये इसके अंदर मोस्टली पीपल इसके अंदर ही आएंगे। बाकी जो है बिजनेस अफेयर्स में वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनका बिजनेस है, और रिलेटिव जो है विजिट करना है उनको, वो भी वही लोग कर सकेंगे जिनके ऑलरेडी रिलेटिव या कोई फैमिली फ्रेंड है। अगर आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको उसकी वैलिड पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, एमरेट्स आईडी चाहिए, इसके अलावा आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करके जो है उसको फिल कर सकते हैं, एम्बेसी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, आपको फोटो चाहिए, और फ्लाइट बुकिंग की डिटेल चाहिए जिसमें ई टिकट, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ होना चाहिए। आपने अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट पर आपकी कंपनी की सील और सिग्नेचर जो है वो मस्ट होना चाहिए। जॉब टाइटल और मंथली सैलरी भी उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। लेटर का टाइटल में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान इन दुबई को एड्रेस जो है आपने करना है। अगर आपने कंपनी के ओनर या पार्टनर है तो आपको कंपनी के लेटर भी देना होगा। इसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट भी चल जाएगी। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में आपका अकाउंट नेम, टाइटल, इसके अलावा डेली जो ट्रांजेक्शन हैं या वो आपकी है वो सारा बैलेंस वगैरह उसके अंदर शो होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे। साथ में आपने अपना ट्रैवल प्लान सारा देना है कि ट्रैवल प्लान में आपने डिटेल बतानी है कि आपने जो है जितने दिन का आपका स्टे है वो वहाँ आपने कहाँ कहाँ जाना है, अकोमोडेशन की डिटेल आपने देनी है, किस जगह पे स्टे करना है, कौन सा होटल है, किस दिन पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ आपने विजिट करना है, तो ये सारा आपने ट्रैवल प्लान भी देना है। तो देन आपका जो है टूरिस्ट वीज़ा आपका ये अगर ये सारी चीज़ें आप पूरी करते हैं तो आपका यकीनन टूरिस्ट वीज़ा जो है वो लग जाएगा। इसके बाद आ जाता है कि शॉर्ट टर्म बिजनेस अफेयर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो वही होंगे जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपने चेंज करनी होंगी। आपने अपना ट्रेड लाइसेंस जो है कंपनी का उसको देना है, और उसमें तकरीबन उसकी वैलिडिटी 3 मंथ की होनी चाहिए। अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो देख लेना है, उसको दोबारा से रिन्यू करवा लें, या फिर वैलिडिटी कम से कम 3 मंथ की हो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। कंपनी की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। जापान से अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है तो उसके ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर जो है वो मेंशन होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं इस बिजनेस विजिट वीज़ा पर, तो उन सारों की लिस्ट भी आपने देनी है कि कौन कौन अप्लाई कर रहा है, उसकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है लिस्ट आपने देनी है। ट्रैवल प्लान आपने सबमिट जो है आपने इसमें भी सबमिट करवाना है कि आपने किस तरह कहाँ पे विजिट करना है। अगर आपने ट्रैवल कंपनी जो है जहाँ पर आप विजिट कर रहे हैं अगर वो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होगी। फिर वो अपने ओरिजिनल लेटर पर जो स्पॉन्सर लेटर होगा उसके अंदर ये आपको सारी चीज़ें मेंशन करेगी कि आप वो आपका जो है एक्सपेंसेस सारे वो उठाने के जिम्मेदार हैं, तो वो आपको फिर ज़रूरत नहीं होगी। अब आ जाता है कि विजिटिंग रिलेटिव वीज़ा अगर आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं। अगर आप का कोई ऐसा मेंबर है आप जो आपको इनवाइट कर रहा है कि वो आपका बहन भाई या आपका पेरेंट्स या कोई इस तरह का है, तो फिर वो आप उसके लिए उसकी किनशिप उसको जो है उसका प्रूफ देंगे। आप अपना जो है नादरा का सर्टिफिकेट या आप FRC सर्टिफिकेट लगाकर उसको साबित करेंगे कि वो आपका रिलेटिव है। इसके बाद अगर वो आपका स्पाउस है, आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, तो फिर आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर आप किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं तो फ्रेंड के लिए आपको जो है उसके साथ जो आपकी बातचीत होती है, फ़ोन कॉल, उनका प्रूफ दे सकते हैं, ईमेल्स का प्रूफ दे सकते हैं, लेटर्स जो आपकी फ़ोटोज़ इकट्ठी हुई आपकी रही हैं उसको दे सकते हैं, और देन आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये आपका फ्रेंड है। जापान से जो है इनविटेशन अगर आपको फ्रेंड भी इनवाइट कर रहा है तो उसने भी इनविटेशन देना होगा, उसने सारा डिटेल बतानी होगी कि वो आपके क्या आपसे रिलेशन है और क्यों वो आपको बुलाना चाह रहा है, और उसके अंदर वो मेंशन भी करेगा कि वो क्या इधर आपका एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए तैयार है या नहीं तैयार, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर अप्लाई करने चाह रहे हैं तो उसकी लिस्ट भी देना होगी। इसके अलावा आपने पूरा जो है ट्रैवल प्लान देना होगा कि कहाँ कहाँ आपने जाना है, किस जगह आपने विजिट करना है। तो दोस्तों ये था आपका जो है विजिटिंग रिलेटिव। अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है या आप किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं UAE से, तो देन आपका क्या तरीकाकार होगा। दोस्तों आगे आते हैं कि विजिट वीज़ा का प्रोसेस टाइम और फीस क्या है। देखिए इसका जो प्रोसेस टाइम है तकरीबन 1 वीक है। 1 वीक के अंदर अंदर ही इसका डिसीजन आ जाता है। और इसके अलावा पाकिस्तानी हैं उनके लिए जापान ने
फीस जो है उन मुल्कों में रखा हुआ है कि जहाँ पर फीस उनकी एग्जाम्प्ट है। आपने कोई भी फीस पे नहीं करनी, आपने कोई भी एम्बेसी फीस नहीं पे करनी, आपने जस्ट अप्लाई करना है और इन एक वीक के अंदर अंदर ही आपका डिसीजन आ जाएगा। दोस्तों इसके अलावा एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम जब यूएई में करीब 2 से 3 माह के अंदर अंदर अपना ऑफिस सेटअप करने जा रहे हैं, तो मेरे भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी हैं चाहे और हैं, बाकी नेशनलिटीज़ हैं, अगर वो वहाँ से किसी का स्टडी वीज़ा, यूरोप का स्टडी वीज़ा या विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहीं के लोकल नंबर पे वहीं पे सारा सेटअप होगा, वहीं से उनकी जो है एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस होगी, तो वो हमसे वहाँ पर रब्ता करके हमसे उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आने वाले 2 से 3 माह के अंदर अंदर ये सेटअप होगा। मज़ीद इसके ऊपर हम वीडियो करेंगे, जब प्रॉपरली वहाँ पर सेटअप कर लेंगे फिर बताएंगे आपको, उसके एड्रेस वगैरह सारा कुछ चीज़ें शेयर करेंगे आपसे, तो तब आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों ये था जापान का विजिट वीज़ा, और अगर यूएई से कोई पाकिस्तानी, इंडियन या कोई और नेशनल अप्लाई करना चाहता है तो वो किस तरह से अप्लाई करेगा, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप भी यूएई में हैं या कहीं और हैं या यूएई जा रहे हैं, अगर वहाँ से आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे क्वेश्चन वाले नंबर पर भेज सकते हैं या कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।